हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 24 मार्च टू 31 मार्च। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिसके साथ भी करेगी वो ही ले। ओके, देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस, messages for Aquarians from 24 to 31st March। 24 से 31 मार्च के लिए कुंभ राशि के लिए मैसेजेस। कुंभ राशि के लिए मैसेजेस प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं कुंभ राशि वालों के लिए क्या है आखिर के हफ्ते में। क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ठीक है एक्वेरियंस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका आया है द हायरोफेंट एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तो है जो ब्रेकअप करके चला गया है। ओके, इस वीक आपका एक जैसे होता नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो वो शुरू के हफ्ते में आप मिस कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा अच्छा था, एक अच्छा रिलेशनशिप था और भले ही डिफरेंसेस बहुत थे बट चल रहा था जो भी था, फिर टूट गया, फिर अचानक से वो इंसान ने आपसे बात करना छोड़ दिया, है ना। और काफ़ी पैशन था, फिजिकल अट्रैक्शन था, बट इस इंसान के साथ यही दिक्कत है कि ये इमोशनल नहीं है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, ये वॉन्डरर्स होते हैं, ये पैशनेट बहुत होते हैं, ये जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था, ठीक है, बट ये टिक नहीं सकते, इनको कोई बांध नहीं सकता, इनकी अपनी एक फ्रीडम होती है और जब इन्हें लगता है ये बंधन में है तो ये भाग जाते हैं। ये इसी टाइप के होते हैं। तो शुरुआत का जो हफ्ता है वो एक मूव ऑन वाली एनर्जी, तो आप इस इंसान के बारे में तो आप सोच रहे हैं, प्यार के बारे में भी सोच रहे हैं, बट एक सैड एनर्जी भी है आपके साथ। ठीक है, मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको झूठ बोला गया। यहाँ पे काफ़ी जब शुरू हुआ था ये रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा फिजिकल पैशन और इस टाइप का फिजिकल रिलेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बट फिर वही यहाँ पे धोखा, झूठ और इमेच्योर भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ें सोची समझी वे में नहीं गई, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, कमिटमेंट नहीं मिल पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, डिसलॉयल्टी मिली, बल्कि उल्टा उस इंसान ने आपको जो जिस तरीके से छोड़ा तो उससे आप काफ़ी हर्ट हैं। आपको ये एंडिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि जिस तरह शुरू हुआ था बहुत पैशनेट लव शुरू हुआ था और अच्छी बिगनिंग थी, सोचा भी नहीं था आपने कि ये चीज़ होगी, धोखा मिलेगा। वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा था कि वो आपसे प्यार करता है, ऐसी फीलिंग रहेगी।
हाँ, उस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है, बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा है, सैड एनर्जी है एक्वेरियंस। बट एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, यही सब क्लैरिटीज हैं कि उस इंसान ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, और उस समय क्या क्या वादे किए थे वो सारे झूठे निकले उसके। बट आप ना फिर आगे जैसे जैसे हफ्ता बीत रहा है तो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो भगवान से मांग रहे हैं, अपनी सारी ऊर्जा आपने प्रेयर्स में डाल दी है, और आप एक हाई विल पावर वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को समेटेंगे, ठीक है, और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जैसा जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, कुछ तो आप नया शुरू करने वाले हो, या तो आप किसी नए रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या आप उसी इंसान को वापस पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक खुशहाल फैमिली भी दिख रही है, ठीक है। या तो आप भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, इस तरीके से आप अपने घर परिवार में खुश रहें, आप बस यही चाहते हो भगवान से, तो आप ये मैनिफेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे कि ये चीज सच हो जाए। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ना ये न्यू बिगनिंग है, ये तो गया, ये तो इसने तो दिल तोड़ दिया है और आप इससे मूव ऑन भी कर गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली कर जाएंगे इस वीक। और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है किसकी तरफ जाएं, कौन ढंग का है, आपके लायक कौन है, जैसा आपको चाहिए वैसा। बट यहाँ ऑप्शंस हैं, क्लियर नहीं है, आपको साफ नहीं दिख रहा, धुंधलापन है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ। और आपको चाहिए कैसा, जो घर गृहस्थी संभाल ले, घरेलू टाइप का इमोशनल इंसान चाहिए आपको। मिलते कैसे हैं आपको, फिजिकल, जो उससे फिजिकल रिलेशन चाहते हैं, जो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, जो आपको उतना इमोशनली सेटिस्फाई कर नहीं पाते, पर चाहिए आपको ये प्यार, अपनापन, एक इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, जो आपको संभाल ले, जो घर गृहस्थी बच्चे इन सब के लिए टाइम निकाले, है ना, वो वार्मथ घर की, वो चाहते हैं आप। तो आप ढूंढेंगे, आपको है ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप ढूंढेंगे उसमें से, ठीक है। और कैसी एनर्जी है आपकी, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने कहा ना यहाँ क्लैरिटी नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत है, यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये वीक तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, रिलेशनशिप में दिमाग लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका दिल हावी है, चाहिए ये, लगा रहे हैं दिमाग, लॉजिक। एक तो ये रीजन जो है ना कि अगली बार मैं हर्ट ना हो जाऊं, अब की बार मैं बहुत सोच समझ के फैसला लूंगा या लूंगी। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन इंसान कैसा निकलेगा, ठीक है ना। तो वो तो जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और जब वो चल रहा होता है, तब हम धीरे 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 उस इंसान को जानते हैं, पहचानते हैं, और उसकी जो वाइब्स हैं वो हमसे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी समझते हैं। तो पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी का बिहेवियर, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली अच्छे ही फॉर्म में मिलेगा ना आपको, अपने तेज आवाज तक कोई नहीं सुनाएगा आपको पहले दिन। घर में कैसे बोलते हैं, घर में कैसे रहते हैं, वो तो उसके माँ बाप जानते हैं ना बेटर, कि मेरा बच्चा कैसा है। तो या तो आप जाके पहले तहकीकात करो कि ये घर में कैसा है ना, वो उसका ट्रू नेचर होगा। अब ट्रू नेचर के साथ आप फिर प्यार ये निभाना, ऐसा नहीं होता है, प्यार का रिलेशन अलग होता है, उसका ट्रू नेचर कुछ और होता होगा, लेकिन वो कैसे बिहेव करेगा आपके साथ वो अलग होता है।
तो वो रिलेशनशिप जब स्टार्ट होगा ना तभी पता चलेगा, और आपके कितने एफर्ट्स हैं, आप कितना उस इंसान को समझ रहे हैं, वो इंसान आपको कितना समझ रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर पा रहे हो तुम दोनों, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ चाहत कि मिल जाए, कोई शुरू हो जाए, है ना, भगवान से प्रे कर रहे हो, ये सब अच्छी बात है, ये शुरू हो जाएगा, मिल भी जाएगा। मुझे तो लग रहा है आपको इमोशनल फुलफिलमेंट है, इस वीक के एंड तक आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, और मोस्ट प्रोबेबली उसी से शादी भी हो जाएगी, ऐसा है, प्रकृति ने लिखा है, ठीक है। आप खुश भी बहुत रहेंगे, बट आपको उस इंसान की क्या क्वालिटीज हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान थोड़ा सा आलसी टाइप का, होते नहीं है कुछ लोग, कामचोर, नहीं करते काम आलसी दिख रहा है मेरे को, बट ठीक है, अब वो है वैसा ही है, वो नहीं करता काम घर के, तो है ऐसा कुछ इमेच्योर एनर्जी है। और बट बदल जाते हैं लोग, धीरे 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 हम बड़े होते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, तो यहाँ पे कोई तो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा शुरू में, बट बाद में ठीक हो जाएगा सब। यहाँ पे हैप्पीनेस है, इमोशनल कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट सब है, और कोई तो है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, बात करने के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, और बहुत जल्दी ही आपकी तरफ एक ऑफर आएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, जो कि आपको ले लेनी चाहिए, जो कि आपको बिल्कुल ले लेनी चाहिए, इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है एक्वेरियंस। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।